तो ये देखिए दोस्तों, हमें जो हमारी लौकी है वो इस तरह से अब प्रॉपर साइज़ ले चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा साइज़ जो है हमारे लौकी का हमें मिला है। ये देखिए आप, जो भी मिट्टी हमने तैयार की है और जिस तरीके से हमने लगाई है लौकी, ये देखिए कितना ही अच्छा और कितना बड़ा साइज़ जो है हमें अपनी लौकी का मिला है। तो अगर आप भी मेरे बताए हुए तरीके से मिट्टी को तैयार करेंगे और अपने लौकी के पौधे की केयर करेंगे तो आपको भी इतनी बड़ी लौकी जो है तोड़ने को मिलेगी। ये देखिए कितनी बड़ी लौकी जो है हमारी तैयार हुई है। वैसे हर गार्डनर का सपना होता है कि वो अपने गार्डन में जो है वो लौकी का पौधा लगाए, और पौधा लगा भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जब जो लौकी के जो फल हैं वो आने लगते हैं और छोटे ही स्टेज पर पीले होकर, काले पीले होकर गिरने लगते हैं, या फिर फल जो है वो कम आते हैं या आते ही नहीं। तो इस तरह की दिक्कतें कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपनी जो लौकी के बीज हैं वो लगा सकते हैं, किस तरह से अपनी लौकी की जो बेल है उसको हम अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं, किस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फल जो हैं वो पीले होकर गिर रहे हैं उसका क्या इलाज है। साथ ही अगर आप की बेल जो है वो कम फ्रूट प्रोड्यूस कर रही है तो उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, नए फलों को ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं, उसका भी तरीका इस वीडियो में बताया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गार्डनिंग एंड ब्लॉग्स पर, और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम शुरू करेंगे इसके बीजों से कि इसके बीज जो हैं वो हम कैसे और कहां से लेंगे। तो मैंने जो अपने बीज मंगवाए थे वो organic.bazaar.net से मंगवाए थे, जो कि बहुत ही अच्छे बीज मुझे वहाँ से मिले और जिनकी जर्मिनेशन रेट जो है वो बहुत ही अच्छी है। सारे के सारे जो मेरे बीज थे वो जर्मिनेट हो गए। तो हमें सबसे पहले जो बीजों की क्वालिटी है वो अच्छी लेनी होती है, जिससे हमें अच्छे फ्रूट मिले। इन्हें डायरेक्ट मेथड से भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको आज एक ट्रिक बताऊंगी जिससे इन्हें पहले हम छोटे पॉट में तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसे बड़े ग्रो बैग के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये ट्रिक जो है बहुत ही कारगर होती है, बहुत ही सही होती है, जिससे हमारा जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ कर जाता है और ट्रांसफ़र शॉक भी नहीं लेता है। तो ये जो है दोस्तों, ये मैंने बीज मंगवाए थे, ये organic.bazaar.net से मैंने मंगवाए हैं, और इनकी जो जर्मिनेशन रेट है वो बहुत ही अच्छी है और 100% है। तो आप जो है अपने बीज है वो यहाँ से इस वेबसाइट पे जाके आप बाय कर सकते हैं। तो इनकी पैकेजिंग देखिए बहुत ही अच्छी आती है, और ये देखिए इसके अंदर आपको अच्छे से पैक किए हुए जो हमारे सीड्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये मैंने मंगवाए थे, ये देखिए ये हमारे सीड्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह का एक पॉट मैंने ले लिया है, और इसमें जो है हमारा मिट्टी का बहुत ही अच्छा जो है हमें मिक्सचर तैयार करना होता है, जिसमें हम अपना कोकोपीट और मिट्टी और नीम की खली और थोड़ी सी आप मिला सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह की बहुत ही अच्छी मिट्टी आपकी तैयार हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप सारी रात इसको पानी में भिगो के रखेंगे तो कई बार क्या होता है कि बीज जो हैं वो ज़्यादा पानी की वजह से गल जाते हैं। मैं तो क्या करती हूँ कि डायरेक्ट हम इसको ऐसे मिट्टी में आपने इसको लगा देना है और उसके बाद इसमें पानी दे देना है,
और इसको अगर धूप है, गर्मियों में अगर आप लगा रहे हैं तो छाँव वाले जगह पर रखना है जब तक कि ये है जो बीज है वो जर्मिनेट ना हो जाए। और पानी तभी देना है जब ऊपर का जो भी पानी है वो सूख जाए और हमारी जो पौधा है उसको पानी की वो डिमांड करे, तभी हमने इसको पानी देना है। इस तरह से फिर लौकी का जो है आपका पौधा वो निकल आएगा और आपने उसको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको लौकी के पौधे को जो है वो इस तरह के ग्रो बैग में, ये 15 बाय 15 का ग्रो बैग है जिसमें मैंने एक लौकी का पौधा लगाया है। तो आपने क्या करना है कि आप इससे बड़ा ग्रो बैग लेंगे, जैसे 21 बाय 21 या 18 बाय 18 के ग्रो बैग में आप एक ही लौकी का पौधा लगाएंगे, क्योंकि जो लौकी का पौधा होता है वो बड़ा ही हैवी होता है और उसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है। उसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा स्पेस लेती हैं, तो इसके लिए हमें जो ग्रो बैग है वो भी ज़्यादा बड़ा लेना होता है, क्योंकि इसका जो फ्रूट है वो भी अच्छी ग्रोथ लेता है। तो इस वजह से, ताकि फ्रूट की ग्रोथ में कोई दिक्कत ना आए, तो ग्रो बैग भी अच्छा चूज़ करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। पौधा जो है वो जब हमारा बड़ा हो जाए थोड़ा सा, तो उसको हम क्रीपर नेट की सहायता से उसको ऊपर चढ़ा देंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जूट की रस्सी से इसको सपोर्ट दे सकते हैं और जिसको वो सहारा लेकर इस क्रीपर नेट पर, ये देखिए ये मैंने क्रीपर नेट लगाई हुई है, तो इस पर आप इस बेल को चढ़ा दें ताकि जो ये है अच्छे से ग्रोथ कर सके और ऊपर तक जा सके। तो आपने इसको चढ़ा देना है। जैसे ही ये एक बार क्रीपर नेट पर अगर चढ़ जाती है तो ये अपने आप ही ऊपर तक फैल जाएगी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इस पर आते हैं फूल। तो ये हमारे लौकी के जो फूल हैं वो कम से कम जब बेल 10 फीट की हो जाती है तो आने शुरू हो जाते हैं। तो मेन बात ये होती है कि सबसे पहले जो हमारे लौकी का बेल होती है उस पे मेल फ्लावर्स आते हैं। जितने भी फ्लावर्स आते हैं वो सारे मेल फ्लावर्स होते हैं। उसके बाद फीमेल फ्लावर्स आने शुरू होते हैं। तो जब फूल आते हैं तो हम अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि जब जो लौकी की बेल होती है वो 4 से 5 फीट की हो जाती है और 40 दिन हो जाते हैं तो उस पर आने लगते हैं फूल, जो कि 2 तरह के फूल होते हैं। एक होता है मेल फ्लावर और एक होता है फीमेल फ्लावर। तो आप ये देख सकते हैं इसके पीछे हमें फ्रूट नज़र आ रहा है, ये है फीमेल फ्लावर। तो इसके जो फूल हैं वो मोस्टली शाम के टाइम ही आपको प्रॉपर पोजीशन में खिले हुए मिलते हैं। तो शाम के टाइम कई बार क्या होता है कि पॉलिनेशन जो है वो बीज वगैरह से नहीं हो पाता है, तो आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। हमारे जो फ्रूट हैं वो कई बार क्या होता है कि पीले होकर गिरने लगते हैं या पीले हो जाते हैं या काले हो जाते हैं। तो उनका एक जो मेन रीज़न होता है वो ये भी होता है कि जो फ्रूट है उसका पॉलिनेशन जो है वो ठीक तरह से नहीं हुआ। तो अगर हमने मेक श्योर करना है कि जो हमारा फ्रूट है वो अच्छी ग्रोथ ले, तो हमें कई बार क्या होता है कि हैंड पॉलिनेशन भी करना होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर जो है हमारे गार्डन में किसी मधुमक्खी या किसी भी बीज ने कोई हैंड पॉलिनेशन किया है और आप श्योर नहीं हैं कि पौधे में हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप हैंड पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा, ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा घिए का मेल फ्लावर। तो इसके पीछे क्या होती है, ये स्टेम होती है जो कि मेल फ्लावर में होती है। और आप क्या करते हैं, फीमेल फ्लावर जो होते हैं उसकी पहचान क्या होती है कि उनके पीछे हमें क्या देखने को मिलता है, फ्रूट देखने को मिलता है। तो आप ये देखिए इसके पीछे हमें फ्रूट देखने को मिल रहा है। तो आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो एक फ्रूट है वो ये देखिए ये काला हो रहा है। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि इसका जो है पॉलिनेशन नहीं हुआ, और जिन फ्रूट्स का पॉलिनेशन हुआ है वो ये देखिए आप अच्छे से थोड़ा साइज़
बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ फ्रूट का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका पॉलिनेशन अच्छे से हो गया है। तो हम अब क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि इसका पॉलिनेशन हो जाए, और कल से ही या अगले दिन से या उससे अगले दिन से हमें फ्रूट की जो साइज़ है उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पॉलिनेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि जो गार्डनर्स हैं वो जो अपने पोट में है वो 1 या 2 ही लौकी के पौधे लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें ज़्यादा मात्रा में या तो सिर्फ मेल फ्लावर्स ही मिलते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है, हमें ज़्यादा से कम 4 या 5 लौकी के पौधे लगाने चाहिए, जिससे हमें सही मात्रा में हमारे मेल फ्लावर्स भी मिले और फीमेल फ्लावर्स भी हमें मिले, और जो पॉलिनेशन है वो अच्छी तरह से हो पाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो भी हमारे ये पेटल्स हैं इनको हम हटा देंगे, और उसके बाद इसके अंदर हमारे पॉलेंस होते हैं, तो उन पॉलेंस को हमने, जो हमारा फीमेल प्लांट है, ये देखिए फीमेल फ्लावर है, ये देखिए इसके पीछे फ्रूट है, तो इसके साथ हमने इसको अच्छे से रब कर देना है। तो इसको जल्दी नहीं करना है, मतलब इसको थोड़ा सा तसल्ली से आपने रब करना है। तो ये हमारा क्या है, हैंड पॉलिनेशन हो गया है। और इसको हमने अच्छे से इसको बंद कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बारिश होती है तो बारिश से जो है हमारे पॉलेंस वो धुल जाते हैं, हट जाते हैं। तो ये हमने पॉलिनेशन कर देना है। कल से ही हमें इस फ्रूट में जो ग्रोथ है वो दिखने लगेगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो हैंड पॉलिनेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए लौकी हमने लगा ली, लौकी में फल भी आ गया और उसके अंदर हैंड पॉलिनेशन भी हमने कर दी। अब बात आती है कि जो लौकी है वो कितने दिन लेगी बड़े होने में, तो इस पर अब हम बात कर लेते हैं। लौकी क्या होता है कि जब फल आ जाते हैं और छोटे छोटे फल हमें मिल जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे, तो अब इनका क्या होता है कि कितने दिन में ये हमें बड़े होकर मिलेंगे। तो कम से कम 10 या 15 दिन के अंदर ये अपना प्रॉपर साइज़ ले लेंगी। क्या होता है कि किसी किसी की बेल में जो है मेल फ्लावर्स ही आते रहते हैं, या कई बार क्या होता है फीमेल फ्लावर्स आने लगते हैं, लेकिन क्योंकि दोनों सही टाइम पे नहीं आ पाते हैं, तो इससे हमारा जो फ्रूट है वो ख़राब होने का प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए हमें यही ध्यान रखना होता है कि हम फीमेल और जो हमारा मेल फ्लावर है वो सही समय पर एक साथ खिलें, जिससे हमारा जो पॉलिनेशन है वो इजीली हो जाए और हमारा जो भी फीमेल फ्रूट है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए और हमें सब्जी मिले। तो 3G कटिंग में भी हमें बहुत अच्छी लौकी मिलती है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा जो है लौकी का पौधा है जो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी जो भी हमारी मेन स्टेम है, यहाँ से देखिए ये हमारी मेन स्टेम आ रही है, ये देखिए ये हमारी गमले से मेन स्टेम आ रही है। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये हमारी मेन स्टेम जो है जब लगभग 10 फीट की हो जाए या 15 से 20 पत्ते आ जाएं, तो आपने क्या करना है, यहाँ इसकी टिप से इसको कट कर देना है। तो ये हमारी फर्स्ट जी कटिंग हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके साइड ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ से साइड ब्रांचेस निकलेंगी, उसको हमने फिर टिप से कट कर देना है। उसको भी तभी करना है जब उसके 12 से 13 पत्ते आ जाएं, तब हमने यहाँ से कट कर देना है। तो उसमें क्या होगा, हमें फीमेल फ्लावर्स वो मिलने लगेंगे। साथ ही 3G कटिंग में क्या होगा कि जो हमने इसके बाद जो ब्रांच निकली है उसको कट किया,
फिर उसके साइडों से जो ब्रांच निकलती है फिर हम उसको भी टिप से 12-13 पत्ते आने के बाद कट कर देंगे, टिप से कट कर देंगे। तो ये हमारी होती है 3G कटिंग, जिसमें हमें फीमेल फ्लावर जो हैं वो अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है 3G कटिंग करते समय कि जो टिप है वो हम सारी साइड ब्रांचेस की नहीं कट करेंगे, सिर्फ 1 या 2 ब्रांच की ही साइड टिप को कट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें मेल फ्लावर्स की भी ज़रूरत होती है, और मेल फ्लावर्स के लिए अगर हम सभी को टिप को कट कर देंगे तो हमें मेल फ्लावर्स नहीं मिलेंगे और पोलिनेशन जो है वो नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, जिससे हमारा जो फ्रूट है वो पीला या काला होके गिर सकता है। तो हम 1 या 2 ब्रांचेस की ही साइड कटिंग करेंगे। 3 बार ये कटिंग की जा सकती है, और ये जो कटिंग है वो तभी काम करेगी जब आपने जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे बड़े ग्रो बैग में लगाया है, और साथ ही आपका जो पौधा है वो कमज़ोर नहीं है। अब बारी आती है खाद की, क्योंकि लौकी का पौधा है उसका जो फ्रूट होता है वो साइज़ में बहुत ही बड़ा बनता है, और उसको बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है अच्छी ग्रोथ के लिए, बड़ा फ्रूट करने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने पौधे में जो है वो कौन सी फर्टिलाइज़र और खाद इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपको अपने फ्रूट का जो साइज़ है वो बड़ा और बहुत सारे फ्रूट आपको मिले। तो देखिए, जब मैं मिट्टी बनाती हूँ तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है, जब हम पौधा लगाते हैं तो उस समय जो है मिट्टी हमें किस तरह की बनानी है, और उसी पर हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। तो जब मैं मिट्टी बनाती हूँ मैं उसमें मिलाती हूँ वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद मिलाती हूँ गोबर की खाद, उसके बाद मिलाती हूँ बोन मील, फिर मिलाती हूँ नीम की खली, साथ में आप मिला सकते हैं कोई भी फंगीसाइड। तो अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा है आप वो मिला सकते हैं, अगर वो नहीं है तो उसका ऑप्शन ये है कि अगर लकड़ी की राख या गोबर की राख, जो उपले की राख होती है, उसको आप 1 मुट्ठी अपनी मिट्टी के मिक्सचर में मिला सकते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ही अच्छा पौधा ग्रोथ करता है, और हमें सही समय पर जो है वो फ्रूट जो है देखने को मिलते हैं। इस तरह की मिट्टी बनाने का जो तरीका है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, और जहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर मैं इस तरह की मिट्टी बनाना बता रही हूँ, जिससे आप भी अच्छी मिट्टी बनाना सीख पाएंगे। अब हमने लगा दिया है जिस तरह हमारा लौकी का पौधा, तो अब आती है खाद देने की बारी। तो यहाँ पे हम हल्की हल्की अगर गुड़ाई करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जब मैं गुड़ाई करती हूँ तो इससे क्या होता है कि जिस तरह से ये एक्स्ट्रा पौधे हैं एक तो ये निकल जाते हैं, साथ ही क्या होता है कि जो पौधे की रूट्स हैं उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें छोटी छोटी रूट्स भी इसकी दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। तो अगर हम बड़ा ग्रो बैग यूज़ करेंगे तो जो ये रूट्स हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी। तो आपने मेन यहाँ रूट्स को बचाते हुए आपने थोड़ी दूरी पर इसको इस तरह से आपने इसको गुड़ाई कर देनी है। अब आप देखेंगे गुड़ाई करते समय, ये देखिए इसकी रूट्स जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये देखिए गुड़ाई करते समय ये रूट्स ऊपर आ गई है। तो इसकी जो फिलिंग है वो मैंने 1 महीने पहले की थी, तो अब 1 महीने बाद मैं फिर से इसकी जो है फिलिंग कर दूँगी। अब फिलिंग का मतलब ये होता है कि हम उस जो भी खाद इसके अंदर देंगे उसके अंदर हम मिट्टी का पोर्शन भी ऐड करते हैं, और जो खाद हमने देनी है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट मैं यहाँ पे दूंगी और उसमें मिला दूंगी थोड़ी सी मिट्टी, और उन दोनों का मिक्सचर मिला के उसके अंदर मैं इस बैग में फिलिंग कर दूंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल खाद भी दे सकते हैं अगर आपने फिलिंग नहीं करनी है और आपके ग्रो बैग में इस तरह से स्पेस अगर नहीं है
तो आप कर सकते हैं, बल्कि अगर आपके ग्रो बैग में स्पेस है तो आप मिट्टी और खाद का एक मिक्सचर बना के उसका फिलिंग इसके अंदर कर सकते हैं। तो पहले आप करेंगे 1 महीने के बाद, उसके बाद फिर से 1 महीने बाद आप दोबारा कर देंगे जब फ्रूट्स वगैरह आ जाएंगे। खाद देने के बाद आपने इसमें पानी दे देना है। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग देने से जो लौकी के पौधे हैं उनकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं या फिर फंगस लगने का खतरा होता है। तो फंगस, अब बात करेंगे रोगों से कैसे बचाना है। तो अगर यहाँ पर फंगस लग जाता है तो आपने नीम खली का यूज़ करना है। आप नीम खली को मिलाकर भी अपने पौधे में दे सकते हैं। अब बात करते हैं, एक तरह की बीमारी जो है वो पत्तों में आती है जिसको माल्ड्यू कहते हैं, जो ज़्यादातर है सर्दियों में हमें देखने को मिलती है। गर्मियों में तो नहीं आती है, सर्दियों में हमें देखने को मिलती है। एक बात बतानी मैं भूल गई कि जो लौकी का पौधा है वो लगाते कब है। जिस तरह से मैंने बताया है इसी तरह से लगाया जाता है, लेकिन मैं इसको 2 सीजन में लगाती हूँ। लौकी के पौधे को लगाएंगे लगा सकते और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे, आप लगा पॉलिनेशन करेंगे। और अगर आपने सर्दियों में लौकी चाहिए तो आप इसको ऑर्गेनिक सितंबर लौकी अक्टूबर के महीने में भी मिले लगा सकते हैं कि लौकी को। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपने जब लौकी लगाई थी आने के बाद लगाई थी तोड़ सकते हैं, किस तरह से साथ ही जब ये मेरी लौकी जो है वो या आपको जो लौकी है वो मिली या नहीं मिली, उसमें इस तरह की जो भी बातें हैं आप मुझे देखिए दोस्तों, हमें जो हमारी लौकी है वो इस तरह से अब प्रॉपर साइज़ ले चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा साइज़ जो है हमारे लौकी का हमें मिला है। ये देखिए आप